गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लास 12 डिटरमिनेंट्स इन लेक्चर 1 में। व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे डिटरमिनेंट को फाइंड करना है, और बहुत कुछ सीखा था। माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो आज हम एरिया ऑफ यूजिंग फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स, आज हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स। तो द एडजॉइंट of determinant और मैट्रिक्स बोलता हूँ। The adjoint of matrix is the transpose of the cofactor of all elements. Cofactor of all elements क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? The adjoint of matrix क्या होता है? हर एलिमेंट को हमको पहले कोफैक्टर निकालना है और उसको निकाल के हमको उसको ट्रांसपोज करना है। तो स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 टू फाइंड adjoint of a matrix. To find adjoint of a matrix. To find adjoint of a matrix. पहले स्टेप में क्या करना है हमको? Find all the cofactors of each element. मतलब अगर वो 2x2 हुआ तो उसको हमको हर 4 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अगर वो 3x3 हुआ तो उसका मतलब हमको 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने क्या करेंगे? कोफैक्टर निकाल के यूजिंग दिस कोफैक्टर क्रिएट अ मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करना है? देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या क्या देगा मैंने? एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का? एडजॉइंट होता है अगर मैंने सारे एलिमेंट को कोफैक्टर निकाल के अगर उसको ट्रांसपोज कर दिया, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर दिया, वही तुम्हारा एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने वाला स्टेप क्या है? पहले क्या बोला? फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर 2, एक कोफैक्टर यूज करके हमको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अब जो तुम मैट्रिक्स बना रहे हो उसको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स करके क्या आ जाएगा? हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो जो ऐसा कुछ मैट्रिक्स था तो हमको ए करने से एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अच्छा, पहले अगर सोचो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इसका। एग्जांपल ये क्या है? 2x2 का है। 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है ये। अगर इसका तुमको निकालना है, तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का निकालना है, तो पहले तो हम कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट को। तो पहले बार कोफैक्टर मतलब यहाँ पे a11 क्या होता है? -1। पहले वाला उस दिन सिखाया था i + j डॉट क्या होता है बेटा? a11 मतलब इसका क्या होता है? a माइनर होता है। तो पहले वाला एलिमेंट मतलब -1 टू दी पावर क्या होता है? 11 मतलब 2 डॉट a11 मतलब ए वाला एलिमेंट के निकाल लेना, तो इसको छोड़ो मतलब into 4 मतलब क्या है? 4 है। अच्छा, इसके बाद देखो a12 आता है। a12 मतलब इसका। अब देखो a12 है तो -1 के पावर में 3 बढ़ जाएगा डॉट a12 होगा। तो क्या होगा इसका? इसको छोड़ो और इसको छोड़ो मतलब क्या हुआ? 3 हुआ। -1 into 3 तो ये तुम्हारा क्या हुआ? -3 हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? m21 को देखो, इसका भी -1 टू दी पावर 3 आएगा डॉट क्या करेंगे? m21 इसका लेना है मतलब a वाला छोड़ के 2 आएगा। तो मतलब -1 into 2 क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। अब a22 निकालना है हमको। a22 निकाल कैसे निकालेंगे? अब -1 के पावर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे ना, डॉट m2। ठीक है, तो ये वाला तो 1 हो जाएगा।
m टू 2 मतलब a वाला के लिए, a वाला छोड़ो a वाला छोड़ो मतलब 1 हुआ, तो इसका भी 1 हो गया। अब ये जो हमने हर सारा एलिमेंट को मैंने कोफैक्टर निकाला, उसको यूज करके हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, उसको यूज करके हमको एक मैट्रिक्स बनाना है, उसको यूज करके हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या हो जाएगा, उसको यूज करके मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसे दिखेगा ये वाला, देखो ए वाला क्या था, ए वाला पहले वाला एलिमेंट था 4, ए वाला क्या था -3, ए वाला क्या था 2 1 वाला -2, ए वाला क्या था 1 था। अगर इसके बाद क्या बोला है, जो मैंने क्रिएट किया इसका, इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना मतलब रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में चला जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अभी, एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे लिखते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, उसको माथा में टी लगा दो, उसको मगर में माथा में टी लगा दो, तो क्या होगा, ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ए वाला चेंज हो जाएगा, ए वाला ऐसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, मतलब ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया, ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, ए वाला तुम्हारा आंसर हो गया 4 -2 3 -3 1, ठीक है। मतलब ए वाला तुम्हारा मैट्रिक्स को एडजॉइंट कैसे निकाला मैंने, पहले क्या किया, पहले हाथ सारा एलिमेंट को कोफैक्टर निकाला। पिछले दिन बोला था कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है जो माइनर निकालते हैं, वो माइनर का साइन होता है कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर क्या होता है, माइनर विद साइन। तो इसलिए मैंने -i⁻1 किया, i+j किया, तो पहले वाला ए वाला आ रहा है, तो हाथ सारा कोफैक्टर पहले निकाल ले, उसके बाद इसी कोफैक्टर से मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है, उसको ट्रांसपोज लेना है, तो उसको मैंने ट्रांसपोज ले लिया, मतलब ए वाला तुम्हारा आंसर है। अब 2+2 के लिए एक शॉर्टकट याद कर सकते हो, शॉर्टकट तुमको हर वाला ए वाला शॉर्टकट तुमको एग्जाम में नहीं करना है, पर तुमको कैलकुलेशन चेक करने के लिए तुम यूज कर सकते हो। देखो अगर इसको सीधा सीधा एडेंट ऑफ लेना है तो क्या करना है, अगर इसका सीधा सीधा एडेंट ऑफ लेना है तो क्या करना है, जो तुम्हारा ए वाला एलिमेंट है ना, ए वाला इन वाला दोनों में, ए वाला को इंटरचेंज कर दो, मतलब 4 यहाँ पे रख दो और 1 यहाँ पे रख दो, और इन दोनों में साइन चेंज कर दो, इन दोनों में साइन चेंज कर दो, इन दोनों में साइन चेंज कर दो, ऐसे ऐसे ये वाला तुम्हारा आंसर आ गया। देखो मतलब ए वाला में क्या करें, स्वाइप इन द वैल्यू, स्वैप करना है, स्वैप किया, और इन दोनों में क्या साइन चेंज कर दिया, चेंज द साइन, चेंज द साइन, चेंज द साइन, ठीक है। ए 2+2 में काम करेगा बेटा, 2+2 में काम करेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट के लिए तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं चेक करने के लिए कर सकते हो। इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों में स्वाइप कर दो, 4 यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे चला गया, और इसके दोनों में क्या लगा, दोनों को पहले साइन का चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने दोनों में माइनस लगा दिया। ये वाला आगे तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 2×2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखो हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint of a matrix, प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint of a matrix, ठीक है। नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्या बोल रहा है, ए डॉट adjoint of a इक्वल टू adjoint of a डॉट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, ठीक है। ये वाला होता है, ठीक है, एल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। फॉर ऑर्डर ए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी मैट्रिक्स का
हम ऐसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ले रहा है, अगर उसको अलग करके लोगे तो अलग करके लोगे वो भी सेम आता है, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं, उसको हम अलग करके लेंगे लेंगे उसका प्रोडक्ट लेंगे तो ऐसा सेम ही आएगा, तो ऐसा सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर एडजॉइंट है उसका, एडजॉइंट है उसका, एडजॉइंट ऑफ ए है उसका, उसका भी अगर डिटरमिनेंट लेना है तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम में आता है बहुत, ठीक है। नंबर 3, ठीक है। अच्छा, किसी का किसी का देखो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया, उसको बोलते हैं देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। एक बात देख लो, अच्छे से देख लो बेटा, अच्छे से देख लो, ठीक है। और क्या है बेटा, देखो अच्छे से देख लो एक बार। तो पहले क्या बोला, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, आई तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर उसका प्रोडक्ट लेके डिटरमिनेंट निकालते हो तो अगर इंडिविजुअल करते हो तो सेम आएगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर उसका एडजॉइंट लेके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए का क्या रिजल्ट देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन फॉर ऑर्डर n, मतलब n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, एड एक किसके लिए यूज होता है, यूज adjoint is used, adjoint is used to find inverse of a matrix, to find inverse of a matrix, ये नोट कर लो। adjoint किसके लिए यूज होता है, किसी का इनवर्स निकालने के लिए, किसी का इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। adjoint किस लिए यूज होता है, किसी का इनवर्स निकालने के लिए। तो हम किसी का अगर इनवर्स निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट हम यूज होते हैं, ठीक है। अब इनवर्स उसी का निकाल सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, मतलब फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वी फाइंड द इनवर्स फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स का तुम्हारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर किसी का मतलब है जिसका डिटरमिनेंट तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, उसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, देखो इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको कोई कोई बुक में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब सेम है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दिया 1 बाय डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, ठीक है। इसको हम इनवर्स निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया देन इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, देन इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए पॉइंट नोट कर लेना, अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं आएगा। तो हमेशा हमको क्या डिटरमिनेंट कब इनवर्स निकाल सकते हैं, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसी का हम डिटरमिनेंट मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना।
अब देखो हम सीधा सीधा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 4.4 में जाएंगे। हम पहले 2x2 का एडजॉइंट निकालना सीखा। अब हम देखेंगे एक 3x3 का मैट्रिक्स का कैसे हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं और एडजॉइंट निकाल के इनवर्स कैसे निकालते हैं। अभी मैंने इनवर्स का फॉर्मूला बोल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। पर हमेशा याद रखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 4.4 में जाते हैं। देखो 4.5 में एक क्वेश्चन करते हैं हम। 4.5 में एक क्वेश्चन करते हैं तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दिखा दिया 2x2 का, इसलिए मैं अभी 3x3 का एडजॉइंट निकालने वाला हूँ। 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये वाला दिया हुआ है। ये वाला देखिए बोल रहा है ये तुम्हारा एक्सरसाइज 4.4 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1, ठीक है। बोल रहा है फाइंड क्या बोल रहा है एडजॉइंट, क्या बोल रहा है एडजॉइंट निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला था एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, हर एक एलिमेंट का। मतलब पहले वाला क्या होगा a11, a11 से क्या होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये 2+2 नहीं है, उतना आसान नहीं होगा। तो a11 के लिए क्या होगा, मैंने क्या बोला कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए ये तो क्या है, पहला वाला a11 है, ये प्लस माइनस प्लस है ना, तो -1 इसके पावर 2 है। अब इसका हम माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए वाला बात तो क्या हो जाएगा, ए वाला हट जाएगा, क्या होता था, क्या होता था, ए वाला हट जाता था, ए वाला हट जाता था ना, तो क्या हो जाता था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 5 0 1, इसका आएगा, है कि नहीं, इसका आएगा, इसका आएगा ना, ऐसे आएगा कुछ। सब इसका पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा a12, तो -1 2 पावर 3। अब इसका निकाल रहे हो तो ए वाला छोड़ दो, ए वाला छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ए वाला छोड़ दो और ए वाला छोड़ दो, मतलब 2 5 -2 1, ऐसा आएगा, है कि नहीं। इसका देखो, इसका निकाल लो, इसका तो ए वाला छोड़ दो, ए वाला छोड़ दो, 2 5 -2 1, ठीक है, हो गया। कैलकुलेशन बाद में आते हैं। a11 a12 a13, तो 13 के लिए क्या होगा -1 पावर में 4 लिख देंगे। उसके बाद इसका निकाल रहे हैं तो ए वाला छोड़ो, ए वाला छोड़ो, क्या आ जाएगा 2 3 -2 0, कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा a11 1 2 1 3 ले लिया, इसके बाद आता है a21, इसके बाद आता है a21, तो -1 पावर में 3 लिखो, ए वाला लिख दिया, तो ए वाला हटाओ, ए वाला हटाओ, मतलब -1 2 0 1 -1 2 0 1, ठीक है। अब वहां पे करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं, राइट साइड में करते हैं। 2 1 तक हुआ ना हमारा, 2 2 को देखो, 2 2 को a22 क्या निकलेंगे, a22 का यहाँ पे ए वाला क्या निकला है, ए वाला का, ए वाला एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 2 का, तो -1 पावर में 4 हो जाएगा, ए वाला छोड़ दो और ए वाला छोड़ दो, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1, ठीक है, 1 2 -2 1। अब देखो a23 का करेंगे, a23 का या 2 2 हुआ ना, आप 2 3 के करेंगे, -1 टू द पावर 5 पावर में ए वाला छोड़ो, ए वाला छोड़ो, 2 3 -2 0, ठीक है। ए वाला के लिए ना, नहीं नहीं गलत हो गया, ए वाला के लिए ऐसा होगा, ए वाला छोड़ो और ए वाला छोड़ना है, ए वाला छोड़ना है, ए वाला छोड़ना है, तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब हम a31 का निकालेंगे, -1 पावर में 4 लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और 3 बाकी है। अब देखो 31 का, इसका हटाओ, इसका हटाओ, तो -1 2 3 -5, ठीक है ना, ठीक है।
अब A32 -1 पावर में 5, ये क्या हो जाएगा, ए वाला, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 2 2 -5, 1 2 2 -5, लास्ट वाला A33 वाला और में 6 हो जाएगा, लास्ट वाला ए वाला, इसका धंधा है, इसका हटाना है, तो 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ठीक है। अब इसका हर सारा एलिमेंट को कैलकुलेशन करना है, हर सारा एलिमेंट को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके बड़ा पहला वाला देखो क्या आता है, -1 के पावर में 1 स्क्वायर है, मतलब 1 हो जाएगा, 3 into 1 3, ये वाला 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला 3 आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है, ये वाला क्या आ रहा है देखो, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 आ रहा है, और बीच में माइनस प्लस हो जाएगा, -10 मतलब +10 12, और पहले माइनस था तो -12 आएगा, ठीक है। ये वाला देखो, ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 into 0 0, -6 आया मतलब +6 आएगा। ये वाला देखो, ये वाला पहले माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो -1 मतलब +1 आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें जाते हैं, ये वाला पॉजिटिव देगा पहले, ये वाला पॉजिटिव देगा, तो 1 -4 अरे +4 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस आएगा, 0 +2 मतलब -2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव 5 -6 मतलब -1, ठीक है। यहाँ पे देखो -5 -4 -9 -5 हो गया ना, ये वाला -5 और ये वाला -4 मतलब -9, और यहाँ पे एक माइनस है मतलब +9 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3 और माइनस मतलब प्लस मतलब +5, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, ये वाला हो गया हमारा सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। अब उस कोफैक्टर से क्या करना है, हमको मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा दोबारा मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अभी कोफैक्टर का हमको क्या करना है, मैट्रिक्स क्रिएट करना है। अभी कोफैक्टर एलिमेंट को पहले लिखना है, तो पहले लिख लो, पहले क्या लिखना है, ऐसे लिख लो, क्या आ रहा है 3 -12 6, उसके बाद 1 5 -2, उसके बाद क्या आ रहा है -1 9 और 5 आ रहा है। अब इसको क्या लगा देना है, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दो, टी लगा दो, ठीक है, ट्रांसपोज लगा दो, तो इसको सब चेंज कर दो, 3 1 -1 -12 5 9 6 -2 5 हो गया हमारा आंसर, ए वाला हो गया तुम्हारा आंसर, ए वाला हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या किया, एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, और उसी का कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया, और उसी मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया। बहुत ही इजी है, पर बहुत ही धीरे धीरे करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलती हो सकता है, क्योंकि साइन का गलती हो सकता है, कैलकुलेशन गलती हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत धीरे धीरे करना है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा आंसर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें देखो, अगर इसमें ही देख लो, अगर इसका ही मैंने अगर इनवर्स निकाल दिया, इसका ही मैंने इनवर्स निकाल दिया, बोला इनवर्स, बोला फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स, अगर इसका इनवर्स निकालने बोला तो क्या होता, एडजॉइंट एन इनवर्स कर देता हूँ, एन इनवर्स, इसका क्या होता है, अगर इसका मैंने इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है कि नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला वाला क्या है, पहले वाला क्या है, देखो पहले वाला क्या है, यहाँ पे, ठीक है। पहले रूप से करेंगे तो यहाँ पे देखो इसमें 0 है, इससे भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू आर थ्री कर रहे हैं, थ्रू R3 कर रहे हैं, रो 3 कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ठीक है, R3 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, जिसमें 0 है उसमें करने से तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिसमें 0 है उससे करने से तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा पोजीशन है, 3 1 है, तो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आएगा,
उसके बाद नेगेटिव आएगा, उसके बाद पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव पकड़ के चलना है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, उसके बाद पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ए वाला हटा दो, ए वाला हटा दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 लिख रहा है पहले, इसको पॉजिटिव है, यहाँ पे -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -2 था ना यहाँ पे, -2 था, तो ए वाला हटा दो, ए वाला हटा दो, तो -5 -5 -6, ठीक है, -5 -6 तो कितना आ जाएगा, -11 -2 22 आ जाएगा, ये वाला 22 आ रहा है, ये वाला सिर्फ ये वाला, बीच वाला छोड़ दो, 0 है, करना ही नहीं है, लास्ट में देखो पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस है, 1 वाला देखो, ये वाला क्या होगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 देखो, 3 कौन सा 3 और -2 है ना, -2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 मतलब क्या आ रहा है हमारा 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैंने ए इनवर्स बोला, अगर इसको मैंने ए इनवर्स बोला, अगर इसको मैंने ए इनवर्स बोला, तो कैसे लिखना है, उसके इनवर्स कैसे लिखोगे, तो ए इनवर्स लिख दोगे ऐसे ही 1/27, 1/27 करके ए वाला मैट्रिक्स 3 1 -1 -12 5 9 6 -2 5, ठीक है, ठीक है, आ गया ऐसे, कोई बात नहीं है, पहले तो ए वाला एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है निकालना है, और उसके बाद डिवाइड कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का ही। हम पहले तो तुमने सिखा लिया एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, अब हम जाएंगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे थे, 12 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक मैट्रिक्स है, इसको दिया हुआ है 3 7 2 5, और बी एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 8 7 9, क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है क्या, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स करना है, ए वाला करना है, बोला है ए एक मैट्रिक्स है 3 7 2 5, बी एक मैट्रिक्स है 6 8 7 9, वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स आएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ये वाला हमको करना है, ठीक है, ये वाला हमको दिखाना है। तो ठीक है, पहले तो ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, यूजिंग अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो ए बी क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 7 2 5 3 7 2 5 6 8 7 9 6 8 7 9, पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानना पड़ेगा तुमको, इसलिए रो और कॉलम, कल रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है, रो इनटू कॉलम होता है, पहले ऐसे करेंगे, रो इनटू कॉलम, ठीक है, तो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 3 इंटू 6 18 7 इंटू 7 14 है, ठीक है, अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 7 35 हो गया, अब इसका करेंगे ए वाला 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63, अब 2 इंटू 8 16 5 इंटू 9 45,
ठीक है, ये वाला हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 49 प्लस 18 मतलब 67 आ रहा है। और इसका क्या आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 49 प्लस 18 मतलब 67 आ रहा है। इसका आ रहा है 63 प्लस 24 इक्वल टू, इसका भी क्या आ रहा है, इसका भी तुम्हारा 87 आ रहा है शायद। और इसका 12 प्लस 35 मतलब यहाँ पे 47 आएगा। और यहाँ पे 16 प्लस 45 मतलब यहाँ पे 61 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके रो इनटू कॉलम किया। तो पहले 18 प्लस 49 आया, ये वाला 67 आया, और 24 प्लस 63 मतलब ये वाला तुम्हारा 7 8 आ गया, 40 प्लस 16 मतलब 61 आ गया। और यहाँ पे 35 प्लस 12 47 आ गया। ए वाला तुम्हारा हो गया ए बी वाला मैट्रिक्स, ये वाला तुम्हारा हो गया ए बी वाला मैट्रिक्स। अब इसका इनवर्स बोल रहा है, इनवर्स निकालना है। अगर इसका इनवर्स निकालना है मतलब, इसका इनवर्स निकालना है मतलब ए केस में क्या बोल रहा है, इसका इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। ठीक है, एल इनवर्स निकालना है मतलब है, अब क्या करेंगे, तो हर सारा करेंगे, हर सारा करेंगे वो एलिमेंट का पहले इसका क्या होता है, इसका तो पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए बी का इनवर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है कि नहीं, है कि नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ये कितना आता है, बहुत ही घटिया चीज आ रहा है, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ऐसा कुछ आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 67 इंटू 61 7 6 7 6 are 42 4 6 6 are 36 40 तो 7 4087 आ रहा है यहाँ पे 4087। अब 87 इंटू 47 करना है, 87 इंटू 47 क्या होता है देखो, 87 इंटू 47 87 इंटू 47 7 7 is 49 4 56 60 आ गया हमारा, 7 is 28 2 8 4 is 32 प्लस 2 34 होता है 9 8 0 4 4089 4089, बहुत ही करीब आ रहा है, मतलब डिटरमिनेंट आ रहा है -2, मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है -2। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है -2। अब एडजॉइंट ऑफ निकालना है, मैं जस्ट से निकालता हूँ, मैंने जो शॉर्टकट बोला था उससे निकाल लेता हूँ, मैंने जो शॉर्टकट बोला था उससे निकालना है। तो तुम पर ये वाला बोर्ड में अप्लाई मत करना बेटा, जैसे मैंने कोफैक्टर निकालना है, जैसे मैंने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला था, उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला था, उसी मेथड में करना है। अभी के लिए मैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। क्या बोला था, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 61, यहाँ पे 67 आ जाएगा, और इन दोनों में माइनस लगा दो, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारा जो इसका रिजल्ट आ रहा है, तो -1/2 करके 61 -87 -47 और 67, ये वाला आ रहा है तुम्हारा एलएचएस पार्ट का आंसर। एलएचएस पार्ट का आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम देखेंगे आरएचएस पार्ट का, अब हम देखेंगे आरएचएस पार्ट का। आरएचएस में पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स के लिए क्या बोला अभी तक, बी इनवर्स के लिए क्या बोला, बी इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, हमको पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ में निकालना है ना। ये वाला क्या होता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसा कुछ होगा। तो इसका क्या होता है 9 6 क्या होता है 54, 54 माइनस 56 मतलब -1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला बाहर ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला था, इन दोनों में क्या स्वाइपिंग कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे -7, यहाँ पे -8 लगा दो। ठीक है, समझ में आया। अब ए वाला को देखो, ए वाला को देखो, ए वाला ए क्या करना है, ए इनवर्स क्या होगा, सेम एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 माइनस 15 आया ना, 15 माइनस 14 मतलब 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1, बहुत ही अच्छा। और इस दोनों को चेंज कर दो, 5 यहाँ पे डाल दो, 3 यहाँ पे डाल दो, -7 यहाँ पे डाल दो, -2 यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है। क्या कौन सा प्रोडक्ट लेना है बेटा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स का, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं देखो,
यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, यहाँ पे स्टार दे रहे हैं, यहाँ पे बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स पे करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स क्या है हमारा, बी इनवर्स क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ 9 माइनस 8 माइनस 7 6, और इसका क्या है 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ऐसा कुछ आ रहा है। तो माइनस आप बाहर हो जाएगा। अब इसका करना है फिर से वही बात मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो 9 5 सा 45, 8 2 सा 16 61, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या नीचे आएगा, आएंगे माइनस 35 12 माइनस 47, ठीक ही आ रहा है। और यहाँ पे करेंगे 9 से 63 माइनस 40 87 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 67 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल गया। देखो ए वाला आंसर क्या आया, ए वाला आंसर भी ये था और ये वाला आंसर भी ये था। तो क्या लिखेंगे हम, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना, ठीक है ना, देख लो एक बार, देख लो। तो पहले क्या किया, पहले मैंने हर एक ए बी इनवर्स निकाला। पहले ए बी का जो ए बी प्रोडक्ट किया मैंने, अगर पहले ए बी मैट्रिक्स क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ए बी का इनवर्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, ए वाला माइनस ए वाला, ठीक है। तो निकाल के माइनस 2 आ रहा था, उसके बाद सॉल्व किया अलग अलग करके। उसके बाद मैंने ए बी इनवर्स निकाला, बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी सॉरी। और क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके निकाला। और उसके बाद मैंने अलग अलग करके कैलकुलेशन करके देखा, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट ले लिया, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, मतलब सम ठीक है। और मैं मतलब सम ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन किया हमने 12 किया, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। मैं एक हार्ड टाइप का सम तुम्हारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ही टाइप का सम करके कोई फायदा नहीं बेटा, क्योंकि मैं हर एक टाइप का एनसीईआरटी का जो हर एक टाइप का सम होता है वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट होगा ना। तो एक टाइप का सम तुम जानते हो तो कर ही पाओगे। तो मैं हर एक टाइप का सम दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आज इसलिए पहले इनवर्स किया, जो 2 क्रॉस 2 का, उसके बाद मैंने बोला एडजॉइंट निकालना सीखा 3 क्रॉस 3 का, और उसके बाद 3 क्रॉस 3 का भी इनवर्स निकालना सीखा। और एक मैंने अभी क्या किया, एक प्रूफ किया। अब मैंने प्रूफ किया किसका, जिसमें मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी लगेगा, एडजॉइंट का भी कांसेप्ट लगेगा और इनवर्स का भी कांसेप्ट लगेगा बेटा। तो मैं यहाँ मिक्स प्रॉब्लम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ही तरह का प्रॉब्लम मत करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करो, तभी समझ में आएगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी बुक का ही तुम्हारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है ए इक्वल टू, क्या बोला है, ए इक्वल टू बोला है मैट्रिक्स 3 1 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2। उसके बाद बोला है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। हेंस फाइंड ए इनवर्स, क्या और कुछ बोल दिया है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा पहले तो बात है सर, ये जीरो क्या होता है, ओ क्या होता है, मतलब ओ जैसे दिख रहा है, जीरो जैसे दिख रहा है। पहले वाला बात ये है, देखो अगर कोई भी बच्चा जानता नहीं है, मतलब ए वाला क्या होता है बेटा, नॉन मैट्रिक्स होता है। ए वाला क्या होता है, नॉन मैट्रिक्स होता है, मतलब मैट्रिक्स को तुमको ऐसे दिखना चाहिए, मैट्रिक्स को ऐसे देखना चाहिए। ए वाला क्या होता है सर, आई, सर आई क्या होता है, सर यूनिक मैट्रिक्स होता है।
यूनिक मैट्रिक्स, यूनिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो हमको ऑर्डर 2 लेना है, मतलब आई क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ऑर्डर 2। तो आई कैसे यहाँ पे होगा 1 0 0 1 ऐसा लेना है, ए वाला हमको आई को पकड़ के चलना है, ठीक है। ऑर्डर 2 है ना, क्योंकि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो तो ऑर्डर 2 में है। पहले बात ये है, पहले ए वाला प्रूफ करते हैं। पहले देखो ए स्क्वायर चाहिए हमको, तो ए क्या है, ए स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। इसका मतलब है हम क्या करेंगे 3 1 -1 2 इसके साथ और एक लगा दो 3 1 -1 2, ठीक है। इसको पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब इसका निकाल जाएगा ना। इसका निकालने के लिए ऐसे तो करना पड़ता है 3 1 -2 3 1 -2, मतलब क्या फिर से वही बात, इसके साथ पहले इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9 -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू 3 -3 2 इंटू -1 -2, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, उसके बाद -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका क्या आ गया मेरा 8, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल किया, सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। पहले इसका रो, इसका इसका कॉलम, इसके बाद इसका रो के साथ उसका कॉलम ऐसे लिखा, और उसके बाद पास वाला रो को कॉलम को हटा के सेकंड वाला कॉलम के साथ किया, सेम प्रोसेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर एक बार देख लेता हूँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका किया, इसके साथ इसका किया, हो गया। अब इसके साथ इसका किया, इसके साथ इसका किया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 5a कितना आता है, 5a कितना आता है, मतलब 5a क्या होता है, 5a मतलब मैट्रिक्स के कोई एलिमेंट से कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a का मतलब है 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको 7i निकालना है, पहले डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम। तो a स्क्वायर -5a प्लस 7i कितना आता है पहले देख लेते हैं। स्क्वायर -5a प्लस 0, ठीक है, आता है कि नहीं आता है। a स्क्वायर क्या है 8 5 -5 3, ठीक है। 8 5 -5 प्लस 3, ओके, माइनस। अब यहाँ पे 5a है 15 5 -5 10, ठीक है, -5 है। उसके बाद क्या +7 है, मतलब यहाँ पे 1 0 1 0 हो जाता है ना, तो 7 0 0 7 हर एक एलिमेंट को आप प्लस कर दो। 8 प्लस करना है ना, पहले तो इनका माइनस करना है, 8 -15 है कि नहीं, माइनस करना है ना, 8 -15 प्लस 7 ऐसे करना है ना। 5 -5 0, नीचे वाला -5 प्लस 5 0, और उसके बाद 7 -10 3 -10 प्लस 7, तो हर जगह 0 ही आएगा। देखो कैलकुलेशन करके देखो, 8 15 20 सब 0 आ रहा है, देखो कैलकुलेशन कर लो। 5 -5 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, हाँ सर ये तो आ गया हमारा 0, मतलब वो 0 आ रहा है सर, नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। सब हर सारा एलिमेंट में सर 0 आ गया मेरा, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हम प्रूफ कर दिया, तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखो, तो a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये मेरा प्रूव हो गया, ठीक है, ये मेरा प्रूव हो गया। स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये मेरा प्रूव हो गया। अब बोल रहा है हेंस फाइंड इन ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब है जैसे मैंने वहां पे निकाला था ए इनवर्स, हर तरह एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के डिवाइड करके उस हिसाब से नहीं निकलेंगे, क्योंकि यूजिंग दिस बोला है, मतलब इस इक्वेशन को यूज करके तुमको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना, अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब इस वाला इक्वेशन को यूज करके तुमको ए इनवर्स फाइंड करना है, ऐसा नहीं पहले चला गया फिर उसके बाद इनवर्स निकालना चले, उसके बाद कोफैक्टर निकालना चले हर एक एलिमेंट को, ऐसा नहीं। बोल रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड ए इनवर्स। इसके लिए क्या करेंगे, देखो देखो ए वाले इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस 5 ए डॉट ए इनवर्स प्लस 7i डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए इनवर्स मतलब इनटू ए, मतलब देखो ए इनवर्स डॉट ए, उसके बाद ए, और ए वाला ए इनटू ए इनवर्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
और ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा आई का मतलब 1 मतलब 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ए वाला क्या होता है देखो, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई होता है सर, आई होता है सर, आई डॉट ए होता है सर माइनस 5 आई है कि नहीं प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। सर क्या करना है, 7 ए इनवर्स को लेफ्ट साइड तरफ रखो, उसके साथ लेके चलेगा 5 आई माइनस आई मतलब इंटू ए मतलब ए होता है ए। तो मतलब सर 7 ए इनवर्स क्या होगा, 7 ए इनवर्स होगा तुम्हारा 5 का मतलब है 1 0 0 मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और ए का क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स का क्या मतलब था 3 1 -1 2, इसका मतलब था ऐसा 3 1 -1 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उस प्रॉपर्टी से क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स करोगे हमेशा आई आएगा, ए इंटू ए इनवर्स करोगे हमेशा आई आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है, वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको कर दिया तो 5 - 3 क्या होगा 2, 0 - 1 मतलब -1, 0 + 1 मतलब 1, 5 - 2 मतलब 3, ये वाला तुम्हारा आ गया। तो ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स तुम्हारा हो जाएगा 1/7, 1/7 2 -1 1 3। ठीक है, ए वाला तुम्हारा आंसर, ए हुआ तुम्हारा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन का मतलब है हाउ टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस वाला पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट प्रूफ करने के बाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, देखो अभी आगे और एक कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन बोला है यहाँ पे 17 वाला। बोल रहा है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। हमको बोल रहा है क्या निकालना है, एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब अभी मैंने सीखा है, अभी मैंने सीखा है एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये बिना ऑप्शन का भी मैं बोल सकता हूँ। क्या बोला है, प्रॉपर्टी में सीखा है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, उसके बाद सर n-1 लगा दो। तो सर क्या ऑर्डर n है, मतलब n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू 3 है। तो क्या हो जाएगा सर, डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है।
देखो अब आप देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो हर एक लीनियर इक्वेशन में कुछ फॉर्म होता है। लीनियर इक्वेशन कैसे दिखता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे कुछ देखते हैं ना। x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, हम जब लीनियर इक्वेशन क्लास 9 10 में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ऐसे कुछ होता है कि उसका पावर हमेशा 1 रहता है, तो x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा देखो तीनों इक्वेशन है, अगर तीनों इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3। ठीक है, तुम्हारा जो यहाँ पे तुम दिख रहे हो यहाँ पे इक्वेशन, हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, हमको तीन इक्वेशन के सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग क्या बोल रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमको। सॉल्व फॉर x यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करना है। ठीक है, हमको सॉल्व फॉर x करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए पहले हम, अगर कोई इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, ax इक्वल टू b। अब बोलोगे सर ए मैट्रिक्स क्या हो गया, अब देखो ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा ए वाला a1 b1 c1। ठीक है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y c3z। ठीक है, ए वाला क्या हो गया तुम्हारा a1 b1 c1, ए वाला क्या हो जाएगा a2 b2 c2, ए वाला क्या हो जाएगा a3 b3 c3, मतलब हर एक कोएफिशिएंट का। अब ठीक है, अब x मैट्रिक्स क्या होगा, देखो x मैट्रिक्स होगा तुम जिसका वैल्यू निकाल रहे हो x y z। अब b मैट्रिक्स क्या होगा तुम्हारा जिसमें दिया हुआ है d1 d1 d2 और d3, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, d1 d2 d3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक सॉल्व करेंगे, अभी एक सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व में जाएंगे, फिर हम देखेंगे कैसे 2x2 और 3x3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन हम करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे दो अगर इक्वेशन हुआ, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिख रहा हूँ सॉल्व, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कर रहे हो, सॉल्व फॉर एक्स ए 2x प्लस 5y इक्वल टू, ये टू वेरिएबल का है, ये टू वेरिएबल का है। अब एक टू वेरिएबल करेंगे उसके बाद थ्री वेरिएबल भी करेंगे। टू वेरिएबल का है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, उसके बाद बोल रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है देखो। ओके, तो हम इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम ऐसे मान के चलेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, इसको हम ऐसे मान के चलेंगे। तो 2x प्लस y, पहले तो हम क्या करेंगे, a वाला मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। तो a वाला मैट्रिक्स क्या होगा तुम्हारा, a वाला मैट्रिक्स क्या होगा, देखो a वाला मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैंने जो हर एक कोएफिशिएंट है, तो मतलब a वाला मैट्रिक्स तुम्हारा हो जाएगा 2 5 3 2, 2 5 3 2 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x वाला जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो वाला हो जाएगा x और y, ये दोनों हो जाएगा। और उसके बाद b वाला जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारा हो जाएगा 1 7। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स हो उसका हो जाएगा 1 7, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हो जाएगा 1 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हो जाएगा 1 7। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 1 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b, x इक्वल टू क्या करेंगे a इनवर्स b। तो मतलब क्या होगा सर, पहले तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स के लिए अभी के लिए मैं वही शॉर्टकट लगा रहा हूँ, a इनवर्स के लिए अभी के लिए वही शॉर्टकट लगा रहा हूँ। ठीक है, a इनवर्स मतलब क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a डॉट एडजॉइंट ऑफ a,
1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा देखो, इसका 2 टू द 4, 2 टू द 4 माइनस 15, 2 टू द 4 माइनस 15, 2 टू द 4 यहाँ पे होगा और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 15 मतलब 4 माइनस 15 मतलब हो जाए माइनस 11। तो ये वाला माइनस 11 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ निकालना कैसा है, एडजॉइंट ऑफ वही पे कर देंगे हम, वही पे कर देंगे। मतलब इन दोनों का पोजीशन चेंज करो, स्वाइप कर दो, इसमें सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -3 -5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला तुम्हारा हो गया ए इनवर्स निकालना, ये वाला तुम्हारा हो गया ए इनवर्स निकालना। ठीक है, अब हम करेंगे ए इनवर्स इनटू बी। तो इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ए इनवर्स डॉट बी करने बोल रहा है। तो ठीक है, -1/11, तो यहाँ पे 2 -5 -3 2, उसके साथ क्या करेंगे बी वाला मैट्रिक्स। अब बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है, 1 7 1 7। अब देखो इसमें कुछ कुछ बच्चे का प्रॉब्लम होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। अच्छे से देखो बेटा, ए वाला मैट्रिक्स क्या वाला है, 2 क्रॉस 2 का है, ए वाला मैट्रिक्स 2 का 2 का है। अच्छा ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 है। और ए वाला क्या है बेटा, ए वाला क्या है, कितना रो है कितना कलम है, एक ही तो कलम बन रहा है, रो 2 है, मतलब 2 क्रॉस 1 है, मतलब 2 क्रॉस 1 है। अब प्रोड्यूस क्या करेगा, 2 क्रॉस 1 ही तो करेगा। अब प्रोड्यूस क्या करेगा सर, 2 क्रॉस 1 ही करेगा, ऐसे कुछ करेगा। तो मतलब इसके साथ पहले इसका करो ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, प्लस -35 मतलब क्या आ रहा है सर, -33 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे -3 इंटू 1 -3, 7 इंटू 14 सर, 14 आ रहा है, 11 आ रहा है सर, 11 आ रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा एक्चुअल में, इसका क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको काट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको काट के 1 आ जाएगा। मतलब सर हमारा जो x मैट्रिक्स बन रहा था इसका इक्वल, मतलब सर हमारा x मैट्रिक्स जो बन रहा था, मतलब x y इक्वल टू सर बन गया, बराबर बन गया 3 1। x मैट्रिक्स बराबर बन गया 3 1, है कि नहीं, क्योंकि मैंने ठीक किया कि देखो 2 इंटू 1 किया ना, -5 इंटू 7 -33 हुआ, -3 इंटू 1 किया, 7 इंटू 4 14 किया, 11 आया। तो -11 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला 3 आ जाएगा, नीचे वाला कट के क्या आ जाएगा, नीचे वाला क्या, ओ नीचे वाला कट के -1 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, थोड़ा गलती हो गया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस में से प्लस हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला तो ठीक है, पर नीचे वाला क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कंपेयर कर दो, तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 3 आया, y का वैल्यू -1। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। और 3 क्रॉस 3 में कुछ दिक्कत नहीं है, वही करना है, सेम चीज करना है। अगर तुम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हो, पहले हर इनवर्स निकालने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, वो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर डायन ऑफ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, निकाल के उसके साथ ए इनवर्स भी करना है। उसके बाद सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, फॉर 3 क्रॉस 3 क्या चेंज होगा, फॉर 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा, 3 क्रॉस 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो x तुम्हारा मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे तीनों वेरिएबल आ जाएगा ना, x y z, यहाँ पे तीनों वेरिएबल आ जाएगा, 3 वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कितना लिया, 2 लिया, सिर्फ 3 क्रॉस 3 करना है, तो मतलब यहाँ पे तीनों वेरिएबल आ जाएगा, मतलब इक्वेशन 2x + 5y + z दिखेगा, उसके बाद हर एक में z दिखेगा, जैसे मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है बेटा, कंसिस्टेंट मतलब है उसको इक्वेशन कुछ दे रहा है, वैल्यू आ रहा है, इनकंसिस्टेंट मतलब उसको नहीं आ रहा है, मतलब वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमेशा बात देखना जिसका सॉल्यूशन आप कंसिस्टेंट और सॉल्व कर सकते हैं, याद रखना यहाँ पे नोट, याद रखना, हमारा सॉल्व तभी निकाल सकते हैं अगर इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हम, तो इसको प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए मैंने पूरा सब कुछ करा दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, हमारा माइनर और कोफैक्टर हो गया, मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखा पहले वाला लेक्चर में यूजिंग डिटरमिनेंट, और आज एडजॉइंट और उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं हमने सीखा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।